नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान के गुणगान से अंतःकरण पवित्र होता है, भक्ति बढ़ती है। श्री सुख सुधा सागर या श्रीमद्भागवत पुराण को पढ़ना, सुनना, देखना सौभाग्य का अवसर है। इसे धरती का कल्पतरु भी कहा गया है। जिस कामना से भी श्रीमद्भागवत पुराण पढ़ा, देखा, सुना जाता है, अवश्य पूरी होती है। निष्काम भाव से किया जाए तो परमात्मा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कल्याण की राह चैनल पर आप प्रत्येक रविवार को इसका वीडियो देखेंगे। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर प्रथम पुष्प का आनंद लें। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक जी की जिज्ञासा का समाधान करते हुए श्री सूत जी ने कहा, श्री शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए विचार कर मैं तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाला है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बताता हूँ। श्री सुखदेव जी ने कलयुग के जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यधिक नाश करने के लिए श्रीमद्भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने श्री सुखदेव जी को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान कर लेंगे और हम सब श्रीमद्भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। श्री सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त अर्थात भक्ति शून्य मानकर, कथा का अनाधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पूर्व काल में राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तराजू बांधकर सब साधनों को तौला तो अपने महत्व के कारण श्रीमद्भागवत शास्त्र सब साधनों पर भारी रहा। विस्मित हो ऋषियों ने भी इस भागवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चित किया। श्री सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने अपना शिष्य जानकर एकांत में मुझे सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर आया था। यहाँ अनेक तीर्थों में विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली।
कलयुग ने पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। जीव केवल अपना पेट पालने में ही लगे हुए हैं। साधु संत पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्री का राज्य है और साले सलाहकार बने हुए हैं। ब्राह्मण पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं। कलयुग के दोष देखकर मैं यमुना तट पर पहुंचा, जहां श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झलती हुई समझाती जाती। दूर से यह चरित्र देखकर मैं उनके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती व्याकुल होकर खड़ी हुई और बोली, महात्मा जी, क्षण भर यहाँ ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को नष्ट करने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत शांति हो जाएगी। बड़े भाग्य से ही आपका दर्शन होता है। नारद जी कहते हैं, तब मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे कौन होते हैं? तुम्हारे पास ये देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे दो पुत्र हैं। समय के फेर से ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा करने आई हैं, फिर भी मुझे शांति नहीं है। अब मेरा वृत्तांत सुनिए। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने आ घेरा। कलयुग के प्रभाव से घोर पाखंड ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक ये अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदरी रूपवती हो गई हूँ, किंतु मेरे ये पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं ये स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और मेरे ये पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर ये विपरीत क्यों? होना तो ये चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से मैं अपनी अवस्था पर शोक करती हूँ। आप परम बुद्धिमान और योगनिधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि लुप्त हो गए हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे, वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। सत्पुरुष दुख से म्लान हैं और दुख सुखी हो रहे हैं।
अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से अब तुम नवीन तरुणी हो गई हो, परंतु तुम्हारे इन पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा। यहाँ कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोए हुए से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस कलयुग को आने ही क्यों दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार कहाँ चला गया? श्री हरि ने ये अधर्म कैसे देख रखा है? मुने मेरा ये संदेह दूर कीजिए। नारद जी ने कहा, कल्याणी मैं तुम्हें सब बताऊंगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने धाम को गए हैं, उसी दिन से कलयुग आ गया। सारग्रही राजा परीक्षित ने ये देख लिया था कि जो फल तपस्या योग समाधि से नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि के कीर्तन से ही मिल जाता है। इसलिए राजा परीक्षित ने शरण में आए कलयुग का वध नहीं किया। अब लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी पदार्थ सारहीन हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लोभ में घर घर एवं जन जन को भागवत कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया है। शास्त्र का अभ्यास न करने से ज्ञान योग का फल मिट गया है। लोग तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया है। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार निकल गया है। ये इस युग का स्वभाव ही है। इसलिए पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। भक्ति ने कहा, देव ऋषि आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। आपके केवल एक बार के उपदेश से कयादु कुमार प्रहलाद और ध्रुव का मंगल हुआ। आप सर्व मंगलमय हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। प्रिय भक्तगण, इस सीरीज में आप संपूर्ण भागवत को संक्षेप में देखने सुनने की अवसर पाएंगे। आपसे विनती है, कृपया देवताओं को भी दुर्लभ भागवत शास्त्र की 15 मिनट की वीडियो प्रत्येक रविवार को देखकर जीवन सफल बनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।